गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 20 दिसंबर है और आज आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ में दो प्रसंग हैं। दोनों प्रसंग भागवत दर्शन के दूसरे खंड में से लिए गए हैं। भागवत दर्शन के दूसरे खंड में नवम, दशम और एकादश और द्वादश 4 स्कंद हैं। इसके पूर्व के स्कंद मतलब भागवत दर्शन प्रथम भाग में बाकी के 8 स्कंद हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो आज ये दो प्रसंग में सबसे पहला है नारायण से प्रेम करें, यानी दोनों में से पहला है नारायण से प्रेम करें और दूसरा है भगवान के चरणारविंद। तो अभी 2-3 दिनों से जो हम प्रसंग कर रहे हैं, तो वहाँ 17 दिसंबर को प्रेम की आधारशिला परम पूज्य महाराज श्री ने बताया था बीच वाले प्रसंग में कि अंतिम पंक्ति है, सामने वाले के प्रेम में जो विश्वास है वही प्रेम की नींव है, प्रेम की आधारशिला है। तो सामने वाले का प्रेम यानी ठाकुर जी का जो प्रेम है अथवा सद्गुरु का जो प्रेम है, और वैसे लौकिक प्रेम में भी देखें तो माता पिता का जो प्रेम है ना, बड़ों का जो प्रेम है, दादा दादी नाना नानी है ना, मामा मामी, तो ये जितने बुजुर्ग हैं, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वो स्वार्थ का प्रेम है, पर फिर भी बच्चे को बड़ा करने में जो है तो निमित्त तो माता पिता ही बनते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो वेद की उपनिषद की जो श्रुति भगवती की जो ये वाणी है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उससे क्या है कि उनका प्रेम तो हमारे ऊपर है ही है ना, और उसमें विश्वास रख के तो ठीक है, उनका विश्वास, उन्होंने हमको बड़ा कर दिया और हमको ठाकुर जी ने बुद्धि दी है, और बुद्धि को अब लगाना है, मन को लगाना है भगवान में। क्यों लगाना है? क्योंकि ठाकुर जी मांग रहे हैं, मयि व मन आधस्व है मयि बुद्धि निवेश है। 12वें अध्याय में भगवान स्वयं मांग रहे हैं हमसे। तो भगवान मांग रहे हैं, जैसे वो वामन अवतार में बलि, अब वो शुक्राचार्य ने कहा गुरु ने कि ये वामन आमन नहीं है, ये तो विष्णु है और तेरा सब कुछ छीन लेंगे। तो बोले कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो ले लेंगे तो फिर इससे तो और बढ़िया बात क्या हो सकती है। वो मांगने के लिए आए हैं, तो भगवान हमसे मांग रहे हैं, तो मन और बुद्धि को ठाकुर जी को देना। उसे क्या है कि निविशिष्य मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। उससे फिर क्या होगा कि भगवान के यहाँ तो आनंद ही आनंद है, और हम लोग जो है यहाँ दुखी पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर तो तू मुझ में ही निवास करेगा, यानी फिर तो तू हमेशा आनंद में ही रहेगा। तो इसलिए आज प्रथम प्रसंग है कि नारायण से प्रेम करें। तो इसलिए उसी दिन क्या आया था, तीसरा प्रसंग 17 दिसंबर को, कि दिल की प्रीति भगवान से जोड़कर रखो, ये सूत्र दिया गया। यानी वहाँ ये नहीं कहा कि भाई संसार से वैराग्य करो, या भाई ये कहा व्यवहार संसार का सब करो, पुत्र से पुत्र की तरह, पति से पति की तरह, पिता से पिता की तरह, लेकिन अपने दिल की जो प्रीति है वह भगवान से जोड़कर रखो। क्यों महाराज? फिर कभी दुख नहीं होगा। तो इसी को अब आज दोनों प्रसंगों में बताएंगे कि कैसे करना है। नारायण से प्रेम करें, इस प्रथम प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, संसार के भोग चाहे जितने भी हों, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, है ना, कहीं भी चले जाओ, पेरिस चले जाओ,
उनसे कोई तृप्त नहीं हो सकता। वहाँ के लोग क्या तृप्त हैं क्या? कोई तृप्त नहीं। तो उनको तो भोग तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। अंत तो गत्वा उससे बेचैनी जरूर होगी। मैंने सुनाया था कि जब जीव चलने लगा, यहाँ सुनाया कि कहाँ सुनाया, तो बड़ा दुखी हो गया। ईश्वर से जब बिछुड़ने लगा जीव, अरे बोले इतना दुखी क्यों है, उदास क्यों है, इधर आ। तो बुलाया भगवान ने, बोले कि अब मैं आपसे बिछुड़ जाऊंगा तो फिर इतना मृत्युलोक में पता नहीं क्या होगा, मैं अब आपसे कब मिलूंगा, और इतना दुख है मैंने सुना है वहाँ। अरे बोले कि कोई चिंता मत कर। भगवान ने कहा तेरी छठी में, छठी का मतलब होता है कि जिस उपादान से मैंने तेरे को बनाया है, उस उपादान में मैंने एक पुड़िया डाल दी है। वो पुड़िया क्या है? बेचैनी की पुड़िया। तो बेचैनी की पुड़िया क्यों डाल दी महाराज? अरे बोले इसलिए डाल दी कि अब तू जो है संसार में भी जाएगा तो जब तक मेरे पास वापस नहीं लौटेगा तब तक तेरे को चैन नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ने कह दिया। देखिए महाराज जी कह रहे हैं, संसार के भोग चाहे जितने भी हों उनसे कोई तृप्त नहीं हो सकता, अंततो गत्वा उससे बेचैनी जरूर होगी। अरे भाई जब भोग मिल रहे हैं, सब हमारे पास पैसा है, सब पद है ना, हम सब विश्व के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति क्या सुखी नींद सो रहा है? अरे भाई अगर उसका ठाकुर जी से संबंध है तब तो हम मान लेंगे, परंतु अगर अंततो गत्वा उससे बेचैनी जरूर होगी, कोई भी हो। देवता लोग बेचारे इतना भोग है वहाँ और कह रहे हैं कि हमको मर्त्यलोक में। अरे तो मर्त्यलोक में कौन सा सुख है? बोले नहीं, मर्त्यलोक की एक विशेषता है, जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ आने के लिए देवता लोग तरसते हैं। ऐसा क्यों महाराज? यहाँ कौन सा सुख है? अभी तो पूरे देश में मारकाट चल रही है। बोले कि वैराग्य, भोगों में देवताओं को वैराग्य नहीं होता, यहाँ तो देखेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य बहुत जरूरी है ठाकुर जी की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर भोग में आदमी आनंद है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वो तृप्ति जो है वो कहाँ होगी? वो तृप्ति ठाकुर जी के पास जाकर ही होगी। आप इस बात को जरा सीधे सीधे समझें। क्यों? क्योंकि देवता देवता की बात करेंगे तो आप लोग समझोगे नहीं। तो सीधे महाराज जी की क्या खासियत थी? यह तो साफ है कि हमारा मन हमारे शरीर के भीतर रहता है। अब सीधे सीधे समझने का क्या मतलब है कि आप जो हमारे सामने बैठे हो सब लोग, हम उसी पे घटा के दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। सीधे सीधे का मतलब एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। बहुत काम की बात है। हमारा मन हमारे शरीर के भीतर रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? बोले हाँ रहता है। सब लोग मान गए? मान गए। अच्छा, तो सब लोग इस बात को समझते हैं तो आगे बढ़ो। यदि आप शरीर से बाहर किसी भी वस्तु से प्रेम करेंगे तो अपने मन को जोर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो जोर जबरदस्ती लगाने में कुछ नहीं है, हमको अभ्यास है, क्योंकि अनादि जन्मों से ये जीव जो है बेचारा यही भोग वगैरह है ना, कोई भी योनि हो, तमस और राजस यही जीवन है। तो उसमें तो उसको कोई प्रयास ही नहीं है। जैसे पानी को नीचे सतह पे जाने में कोई प्रयास नहीं है, पर ऊपर तो चढ़ाने के लिए 5वीं मंजिल पे पंप लगाना पड़ेगा। तो ये तो जीव का स्वभाव है, इसमें बाहर जाता है मन, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। बोले नहीं, सुनो, जोर जबरदस्ती भले तुम नहीं लगा रहे हो, है ना, तुम कह रहे हो कि मेरा तो अभ्यास है, आदत है, पर समस्या क्या है वो आगे सुनो। जब नींद लेनी होगी तो वह उसको छोड़कर फिर अपने भीतर लौट आएगा। अरे भाई मन जो है, अब पत्नी है, नई नई शादी हुई है ना, शादी करने वाला है तो नहीं होना भी चाहिए, मतलब अच्छी बात है। अभी से आने लगे, बता रहा था लड़का देखने के लिए,
तो पिताजी तो चाहते हैं। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो जो है पत्नी, तो महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं, समझो कि पत्नी के साथ नई शादी है, बाहर गए हनीमून पे, पर फिर बाद में नींद आवेगी कि नहीं। तो जो उसके साथ प्रेम कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे, भोग कर रहे थे, है ना, भोग परस्पर होता है, यानी वो भी आपसे भोग करती है और आप उनसे भोग करते हो। तो यदि आप शरीर से बाहर किसी भी वस्तु से प्रेम करेंगे तो अपने मन को जोर जबरदस्ती से लगाना पड़ेगा। तो जोर जबरदस्ती शब्द व्यक्ति उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। हम कहते कोई बात नहीं, आदत से सहज स्वभाव से तुम लगा रहे हो, आनंद आ रहा है, पर अब जब आनंद आ रहा है तो फिर सो क्यों रहे हो, आनंद आ रहा है ना, तो फिर सोने की ज़रूरत क्या है। बोली सोना तो पड़ेगा महाराज। तो जब नींद लेनी होगी तो वह उसको छोड़कर, कौन, मन उसको छोड़कर, यानी पत्नी को, पति पत्नी को छोड़ेगा, पत्नी पति को छोड़ेगी, है ना। बच्चे से प्रेम है तो बच्चे को, अब गोरी को समझो, है ना, लगा के लेटे हुए हैं छाती से, पर नींद आ गई तो अब गोरी क्या करे, है ना। गोरी लुढ़क के नीचे गिर गई पलंग से। कैसे गिर गई भाई, तुमको पकड़े रहना चाहिए था। बोले स्वामी जी नींद में क्या पता लगे। तो नींद लेनी होगी तो वो जो है मन, उसको यानी जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़कर फिर अपने भीतर लौट आएगा। तो बोले हाँ ये बात तो सच्ची है। महाराज कह रहे हैं चाहे कोई कितना भी प्यारा हो वह सुषुप्ति के समय छूट ही जाएगा। ये सीधी सीधी बात समझा रहे हैं महाराज। देवता को वैराग्य के लिए मृत्युलोक में ये सब कोई बात नहीं मानेगा, पर ये बात माननी पड़ेगी कि सुषुप्ति के समय तो प्यारा छूट जाता है, उसको छोड़े बिना विश्राम मिलने वाला नहीं है। ये भी बात ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे की बात और समझ लो। आपको निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि यदि आप ऐसी किसी चीज़ से प्रेम करेंगे जो आपके हृदय में नहीं है, हृदय से बाहर है, और तो पूरी दुनिया बाहर है महाराज। बोले नहीं, 1 जनवरी का पढ़ो, 1 जनवरी में महाराज ने क्या लिखा है। बोले कि और सब बातें भूल जाए तो भूल जाए, पर ये बात नहीं भूलनी है क्या, कि ये जो समष्टि का स्वामी है, पृष्ठ संख्या 1, 1 जनवरी, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, कितनी बढ़िया बात महर्षि ने बताई है। पूरे मानंद रत्नाकर का जितने पृष्ठ हम कर रहे हैं, 365 पृष्ठ, है ना। अब दिसंबर आज 20 हो गई, 10 दिन 11 दिन और है। महर्षि कह रहे हैं कि पूरा सब जितना किया वो सब भूल जाए, कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं। सिर्फ आनंद रस रत्नाकर नहीं, जितना व्यवहार में ये सब दुनिया भर का चल रहा है ना, कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो एक चीज़ याद रहे, यानी व्यक्ति पागल नहीं हुआ है, व्यक्ति होश हवास में है, बहुत अच्छी तरह से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है ना। पर महर्षि बता रहे हैं कि अगर ये बात उसको याद रही, कौन सी, ये भूलने लायक नहीं है, मतलब हमेशा याद रखनी है। क्या बात है महाराज, यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, हाँ बिल्कुल दिखलाई पड़ रहा है, इसके भीतर यानी हृदय में जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। अरे अर्चा विग्रह हमारे सामने हैं, पर इनका जो चेतन स्वरूप है, ये तो अर्चा विग्रह तो आलम्बन देते हैं। भाई पहले इस बात को नहीं समझोगे तुम, तो इसलिए सामने ठाकुर जी का भाव करो, भगवत बुद्धि करो। भगवत बुद्धि करने की जरूरत नहीं है, वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं, पर वो व्यक्ति को लगता है वो तो पत्थर के है ना, अथवा वो तो कसौटी के पत्थर में है, और ये जो है अष्ट धातु की है राधा जी की मूर्ति। अरे वो वैष्णव लोग हैं जिनको ये पूरा भाव बनता है कि ये साक्षात परमेश्वर है। उनका देखो, सेवा देखो, उनका भोग लगाते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सुनाते हैं, है ना, कथा सुनाते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक उनका देखो। तो ये कोई अर्चा विग्रह हम इनको इसलिए कहते हैं कि अभी व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये साक्षात परमेश्वर है।
भाई ये तो उन्होंने कृपा करके अपना ऐसा रूप बना लिया कि न हिलते हैं न डुलते हैं, है ना। और देखने में हम भोग लगाते हैं तो खाते भी नहीं, क्योंकि खाने लगे तो कोई भोग नहीं लगाएगा, है ना। तो इसलिए बड़ी कृपा करके एक संत बताते थे कि इन्होंने अपना ऐसा रूप बना लिया कि अब, है ना, तुम जैसे हमारी सेवा करो करो, है ना, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इस रूप में होने से अब जीव को ये थोड़ा तसल्ली है। क्यों? अपने शास्त्रों में आया है कि एक ऐसा समय था जब अर्चा विग्रह नहीं होते थे, संतों को ही पूजा जाता था, संत की ही पूजा होती थी। इतिहास में स्पष्ट वर्णन है, भागवत में ये बात आई है कि अब जब लोगों की दोष बुद्धि बनने लगी संत में, तब ऋषियों ने फिर ये सोचा कि भाई अब इनको ऐसा कुछ आलम्बन दे दिया जाए, क्योंकि संत में तो इनकी दोष बुद्धि बनती है, अब इनमें क्या दोष बुद्धि बनेगी। इनकी तो जो नाम रूप लीला धाम जितना पढ़ेंगे उतना लगेगा कि ओ हो क्या कृपा है ना, कि हम पुजारी हैं, है ना। राधा गोपाल मंदिर में आप लोग तो पुजारी हो, पर हम लोग भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ रहने को मिल रहा है। ठाकुर जी की कृपा, है ना, हर क्षण बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई गोपालगढ़ में रहोगे तभी, कहीं भी रहो। पर यहाँ महाराज श्री आज ये समझा रहे हैं कि वो तो हृदय में ही है ना। तो जब हृदय में है तो कहीं भी रहोगे, है ना, तो ठाकुर जी हमारे साथ है। तो वो जो पृष्ठ मैंने 1 जनवरी का पढ़ा, मतलब उसका अंश एक पढ़ा, वो क्यों पढ़ा कि महाराज श्री कह रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि यदि आप ऐसी किसी चीज़ से प्रेम करेंगे जो आपके हृदय में नहीं है, तो हृदय में आप देखिए बहुत बहुत गजब की बात है। जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं वो हृदय में नहीं है, क्योंकि गाढ़ सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है। न वहाँ कोई विषय भोग है, न वहाँ पत्नी है, न वहाँ, है ना, कॉफ़ी है, न चाय है, न कोई हलवा है, कुछ नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मोबाइल कुछ भी नहीं है गाढ़ सुषुप्ति में। और व्यक्ति उठता है तो क्या कहता है, बड़ी बढ़िया नींद आई, बहुत आनंद से सोया। अरे दुनिया भर का जो बवाल है जागृत और स्वप्न का, है ना, वहाँ ख़त्म कर देते हैं ठाकुर जी। और ये अनुभव हर एक जीव को देते हैं, पर कोई विचार ही नहीं करता। इतने पराधीन हम बने हुए हैं, है ना, खाने के बारे में, पीने के बारे में, है ना, रहने के बारे में, मोबाइल के बारे में, कोई पराधीनता नहीं और पूरा आनंद। तो ये तो हर एक जीव को ठाकुर जी इसलिए कहा कि मैं ये बेचैनी की पुड़िया इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए अंदर डाल दी कि तुमको मेरे पास आकर ही शांति मिलेगी। असली शांति संसार में है ही नहीं, ठाकुर जी ने रखी ही नहीं वहाँ शांति। शांति तो अपने पास रख रखी है। तो ये महाराज श्री यहाँ बता रहे हैं कि जो आपके हृदय में नहीं है, तो न जागृत की कोई चीज़ है, न स्वप्न की कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है हृदय में। तो फिर कौन है? ठाकुर जी हैं। तो हृदय से बाहर जो है वो तो सुषुप्ति में छोड़नी पड़ेगी, और फिर छोड़ने में बेचैनी होगी। तो सुषुप्ति में भले बेचैनी न होवे, पर वो जो चीज़ छूट गई, समझो चली गई, हम जिससे प्रेम करते थे तलाक दे दिया, पता नहीं क्या हुआ, है ना। हमारे एक आते हैं अनुराग करके लाल गाड़ी लेके, अब वो देवी जी अपनी बच्ची को लेके और बस चली गई। पहले भी बीच में एक बार गई थी तो बड़ी मुश्किल से, है ना, 2 बार तो हो गया। एक तो उनके गुरुजी थे ओंकारानंद जी, तब एक बार हो गया, दूसरी बार हम और सच्चिदानंद जी, तब वो आ गई अपने भाई के साथ छोड़ के बच्ची को लेके। तब फिर बड़ी मुश्किल से उनको, अब तीसरी बार तो वो अपना दे दिया मोबाइल में कि मेरे को तलाक लेना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हृदय से जो बाहर है तो वो छोड़नी पड़ेगी, या अब वो चली गई तो अब क्या करोगे, है ना। वो कह रही है मुझे तलाक लेना है, वो करे तो क्या करे, बनाओ खिचड़ी बनाओ, है ना,
शुभम को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, पर करे क्या। तो ये बाहर की पराधीनता जो है वो तो है ना, या तो खुद को छोड़नी पड़ेगी या वो चला जाएगा सामने वाला, या चली जाएगी, तो फिर बेचैनी होगी, फिर तो महाराज क्या चैन मिलेगा, क्योंकि पराधीन है ना। तो बिना उसको छोड़े आप शांति से सुख से शयन नहीं कर सकते। तो शांति से सुख से शयन नहीं कर सकते, ये तो हो गई गाढ़ सुषुप्ति की बात। पर आप हमको जागृत की बात बताइए। हाँ, अब अगले वाक्य में जागृत की बात बता रहे हैं। किंतु यदि आप अपने हृदय में रहने वाले अंतर आत्मा नारायण से प्रेम करेंगे, क्या मतलब हुआ? अपने आप में बैठेंगे। लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, अपने आप में बैठते हैं, है ना। अब वो जप अपने लिए करें तो और अच्छा है ना। किसी जजमान के लिए कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी अपनी जीविका के लिए। परंतु जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, है ना, पाठ करते हैं शांति से, तो कह रहे हैं महाराज श्री कि किंतु यदि आप अपने हृदय में रहने वाले अंतरात्मा नारायण से प्रेम करेंगे, अपने आप में बैठेंगे, तो शांति से रहेंगे। यदि आप अपने आप को देखिए, इसलिए वो 17 दिसंबर की बात बहुत ज़रूरी है। 17 दिसंबर में स्पष्ट कह दिया, प्रथम पैराग्राफ मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा पर अब पढ़ता हूँ। संसार में किसी से भी प्रेम करो तो कभी मर जाए, बिछुड़ जाए, कभी बेवफा हो जाए, कभी मिले, कभी न मिले, दुख दिए बिना नहीं रह सकता। सुख देते हैं, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं, पर वो सुख जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके साथ दुख लगा हुआ है। तो हमको तो एक ऐसा सिक्का आप दो जिसमें खाली चित रहे, पट ना रहे, है ना। हेड्स एंड टेल्स ऐसा कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सिक्का तो जब भी मिलेगा उसके दोनों पहलू मिलेंगे। एक साइड वाला सिक्का मिल ही नहीं सकता, उसकी दो साइड है ही है। तो सुख जब मिलेगा तो दुख के साथ ही मिलेगा। तो फिर व्यक्ति कहेगा कि चलो ठीक है, जब दुख भी मिल रहा है तो सुख के साथ मिल रहा है तो हम जी लेंगे। पर वो बेचैनी नहीं जा रही है ना, क्योंकि व्यक्ति जो है गाढ़ सुषुप्ति में अनुभव करता है कौन से सुख का, जिसमें दुख है ही नहीं। तो उस सुख की उसको तलाश है। तो वो सुख महाराज जी बता रहे हैं कहाँ मिलेगा। तो इसलिए फिर दूसरे पैराग्राफ में बता दिया महाराज ने कि व्यवहार संसार का सब करो और दिल की जो प्रीति है वो भगवान से जोड़कर रखो। मतलब प्रीति इनमें भी रहे, संसार वालों में, पर जो असली प्रीति है ना, ये तो सब नाटक, और बाकी असली प्रीति जो है वो ठाकुर जी से, तब जाके ये काम बनेगा। तो अच्छा जी, यदि आप अपने आप को और हृदय में रहने वाले अंतर्यामी नारायण को छोड़कर बाहर कहीं प्रेम करने जाएंगे तो वहाँ से पीट पीट कर भगाए जाएंगे। ठीक है, भले ही बाहर वाली वस्तु का नाम कुछ भी हो। चलो ये बात तो 17 दिसंबर को भी बताया। संसार में अब गिना रहे हैं, बाहर की वस्तुओं को गिना रहे हैं। संसार में सोने चांदी, मकान, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से लिस्ट बना लेना। जो भी तुम्हारे मन में है कि भाई इससे बड़ा हमारा प्रेम है, उसको इसी लिस्ट में डाल देना। आदि से जितना भी प्रेम है वह तो उसी तरह है जिस तरह है हम प्याऊ या क्लब में किसी के साथ दोस्ती करके घंटे आध घंटे बातचीत कर लेते हैं और फिर उसको छोड़कर हमें चल देना पड़ता है। अब ये बातें हमारा श्री क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है। अरे भाई, हम आपके सामने बैठे हैं, घर छोड़ने की क्या जरूरत थी स्वामी जी? आप तो डॉक्टर थे, है ना? क्यों माता पिता को छोड़ा, क्यों मित्रों को छोड़ा, क्यों डॉक्टरी छोड़ी? क्या कह रहे हैं महाराज श्री? ये जो मिलना है, ये मिलना अगर बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाए कि इस मिलने में बस इतना ही है, जैसे प्याऊ पे मिलना है ना,
तो अब वो प्रीति किससे करेगा? ऊपर वाला नारायण से प्रेम करें, वो तब बनेगा जब पहले समझ में आवेगा कि ये प्रीति जो है वो काम चलाऊ प्रीति है, असली प्रीति तो ठाकुर जी में ही है। अब इसीलिए व्यक्ति परेशान हो जाता है कि हम ये तो भजन ही कर रहे हैं। हमारे तरुण को हम लाल वाल बनियान दे देते हैं तो उषा कहती है कि ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि पता नहीं बाबा जी बन जाए। तो क्या है कि वो सच्ची बात यही है। ये तो क्लब में किसी से साथ दोस्ती करके घंटे आध घंटे बातचीत, घंटे आध घंटे कहाँ स्वामी जी, पूरा जीवन हमने 50वीं सालगिरह बना रहे हैं, है ना, शादी के। अरे 50वीं सालगिरह तुम मुड़ के देखो तो लगेगा कि कल ही शादी हुई थी, है ना। 50 साल जाने में समय कहाँ लगता है। तो ये तो सब माया का खेल है। ठाकुर जी माया में घुमा रहे हैं, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए वो सोचता है कि भाई अपना ये संसार ही ठीक है ना, महात्माओं को अपना दुकान चलाने दो, है ना। उनकी दुकान नहीं चलती इसलिए ये सब बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे महात्मा तो बड़े आनंद में हैं, उनको तो दया के कारण ये शास्त्र और ये सब कि भाई अगर ये थोड़ी बहुत इसके पल्ले पड़ जाए तो इतना दुखी नहीं रहेगा। बाकी तो सब बोले पीट पीट के भगाएंगे। क्या साफ कह दिया महाराज ने, इससे और ज़्यादा साफ क्या बोल सकते हैं। यदि आप अपने आप को और हृदय में रहने वाले अंतर्यामी नारायण को छोड़कर ये दो बात क्यों कह रहे हैं। वेदांती लोग जो हैं वो आत्मा को पकड़ते हैं और भक्त जो हैं वो भगवान को पकड़ते हैं। तो इसलिए महाराज की विशेषता थी कि जब बोलते थे तो उनके सामने वेदांती लोग भी बैठे हैं, भक्त लोग भी बैठे हैं। तो वेदांती अपना, है ना, अनुसंधान करता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बहुत ऊंची स्थिति है उसकी। सामान्य वेदांती की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी जैसे, उड़िया बाबा जैसे। तो या तो वो अपने आप में ही मस्त है ना, जैसे संत लोग मस्त रहते हैं। आप लोगों ने देखे यहाँ रमणानंद जी महाराज और आते रहते हैं, है ना, बीच बीच में परमेश्वरानंद जी, दत्ता अवधूत, अमरकंटक के बाबा, तो अपने आप में। अच्छा, दूसरे जो भक्त हैं, संतों में भी जो भक्त हृदय हैं, तो वो अपने अंतर्यामी नारायण, है ना। बस कोई मतलब ही नहीं है, न मोबाइल से मतलब है, न लोगों से मतलब है। लोग आए, कोई अध्यात्म की बात है उसको बता दी, बाकी गप लगानी है, बाहर जाओ, है ना। नारायण को छोड़कर बाहर कहीं प्रेम करने जाएंगे, है ना, तो ये तो किनकी हो गई बात, जो कर रहे हैं साधना, पर कदाचित सोचे कि यार अब बहुत हो गया, अब इतना भजन कर रहे हैं, अब थोड़ा संसार में देख लें, है ना, शादी वादी कर लें। तो क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो अच्छे थे नारायण के साथ, अब वो शादी कर ली तुमने, है ना, तो और कहीं बाहर प्रेम करने जाएंगे तो वहाँ से पीट पीट कर भगाए जाएंगे। तो पीट पीट कर भगाए जाएंगे, ये तो कोई अनुभव इसलिए नहीं करता कि सोचता है कि और दूसरा क्या है, हमारे हाथ में है ही क्या, चलो थोड़ी मार खा लेते हैं, पर रहना तो ऐसे ही है। ऐसी बात नहीं है। अगर ये शास्त्र नहीं होते, अगर ये नारायण ठाकुर जी नहीं होते, तब तो कोई कह सकता है कि ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा। पर जब हम देखते हैं, अरे गृहस्थों में महात्माओं की छोड़ो, जो संसार छोड़ चुके हैं उनकी छोड़ो, बाबूजी भले उन्होंने गृह त्याग कर दिया, पर बाबा उनके पुत्र, है ना, पौत्र, पर कितने उच्च कोटि के संत थे, सामान्य नहीं थे। आप लोगों ने दर्शन नहीं किए, कमल और शुभम ने किए हैं। तो 3 साल पहले ही गुजरे। तो हमारे महाराज श्री वो भी तो गृहस्थी तो थे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इसको पसंद नहीं करेगा कि हमको पीट पीट कर भगाया जा रहा है। अरे हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उसके पीछे हम लगे ही क्यों, है ना। कुत्ता कुत्ती के पीछे जाता है, कुत्ती जो है ना, उसको लात मारती है। तो ये स्थिति है। पकड़ महात्मा तो सीधे दृष्टांत दे देते हैं। तो यही मतलब है, पीट पीट के भगाए जाएंगे। संसार में सोने चांदी मकान स्त्री पुत्र मित्र आदि जितना भी प्रेम है, ये महाराज ने स्पष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये तो भाई बहुत लंबा प्रेम है, कुछ नहीं है।
भाई हम समझो कि 32 साल की उम्र या जिस उम्र में हमने संन्यास लिया, तो अब उनका क्या हुआ? तो ऐसे ही हुआ ना, मानो कि प्याऊ पे मिले और अब चले गए, है ना। वो अपने आते भी है तो क्या है, तरुण से मिल लेते हैं, है ना, अपना नंबर देते हैं, हम इनके भाई हैं, हम हैं, फलाना है, ढिकाना है। अरे उससे क्या मतलब है? तरुण को भी क्या मतलब है? तो तरुण सोचते हैं चलो स्वामी जी के भाई हैं, चलो बैठा लो, थोड़ा गप लगा लो, इसमें तो अपना नंबर भी रख रखा है ना। तो कोई कोई जो ये सब क्लब में, ये मोबाइल में ज़्यादा नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में नंबर डालो तो इनका डाल लो, है ना। ये नंबर है इनका, 0 नंबर है, तो ये 0 पर बात करते हैं, मतलब बाहर का कुछ नहीं, तब ये बात करते हैं। तो ये सब स्पष्ट कर दिया, और फिर क्या होता है, छोड़ के चलना पड़ता है। तो बाहरी वस्तु के प्रति जो भी प्रीति है उसे छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए नारायण से प्रेम करें। ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब आप हमको ये बताइए कि नारायण के सामने बैठे हैं तो क्या भाव क्या करें, क्योंकि नारायण तो सामने प्रकट होंगे नहीं, तो हमारे सामने तो जो भी है, अर्चा विग्रह कहो या हमारे लड्डू गोपाल कहो या जिनका जो भी इष्ट देवता है, शिव जी, ओंकारेश्वर महादेव, जो भी है ना, देवी अथवा राम जी, महर्षि कह रहे हैं कि वो जो इष्ट देवता हैं उनके चरणार विंद का एक बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, मैं आपको केवल स्मरण दिलाता हूँ, शिक्षण नहीं देता। स्मारे न तो शिक्षे। आप ये ध्यान रखें कि हम लोगों को संसार में जो हजार हजार सुख दुख होते रहते हैं, वे सब मन की कल्पना से ही होते हैं। तो मन की कल्पना से जब हो रहे हैं, तो आप बताइए कि दुख को दूर कैसे करें? इनको दूर करने के लिए किसी सच्ची दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन की कल्पना से हो रहा है ना। तो आप झूठ मूठ ही कल्पना कर लें कि आपके हृदय में भगवान के चरणार विंद हैं। यानी लोग ध्यान करने बैठते हैं तो कैसे ध्यान करना चाहिए बता रहे हैं। बैठ के ध्यान करो कि हमारे हृदय में भगवान के चरणार बिंद, यानी भगवान आ गए तो भगवान के चरणार बिंद तो भगवान के साथ ही आएंगे। और उनकी उंगलियों की, मतलब जो चरणार बिंद हैं तो उनमें अंगूठा भी है और उंगलियां भी हैं, है ना, दोनों चरण हैं। तो वहाँ जो उंगलियां और वो जो अंगूठा है, तो उनकी नखद्युति, यानी पांचों यानी 10 नखों में भगवान के नख क्या हैं? चिन्मय हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो चिन्मय भगवान है उसको हम यहाँ जो संसार की कोई भी चीज़ है उसकी उपमा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, भगवान अप्राकृतिक है। तो चिन्मय में कल्पना करनी पड़ेगी। क्या कल्पना? कैसे प्रकाश आ रहा है, 10 उंगलियों में से ध्यान कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में है और उसमें से प्रकाश निकल रहा है, नखद्युति। तो नखद्युति से आपका हृदय अंधकार दूर हो रहा है। तो हृदय अंधकार क्या है? अज्ञान का अंधकार है। तो अज्ञान यानी ये जो हम अपने दुखी माने बैठे हैं, तो अपने आप वो जो है दूर हो रहा है। ये तो बहुत गजब हो गया, बहुत सरल तरीका बता दिया महर्षि ने। महर्षि कह रहे हैं कि वे कल्पित चरणार विंद है, अभी वो सचमुच में आपके हृदय में नहीं आए हैं। आप कल्पना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो कि ठाकुर जी आ गए हैं। तो कल्पित चरणार विंद ही आपके दुख को दूर करने में समर्थ है। अगर ऐसा बैठ के करेंगे तब समझ में आएगा। तो फिर आपके हृदय में यदि भगवान के सच्चे चरणार विंद स्थापित हो जाए, सच्चे तो ही हैं, क्योंकि 1 जनवरी में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर हैं। मैंने बताया आप लोगों को, जल होता है, जल के ऊपर काई आ जाती है। तो काई आ जाती है तो वहाँ कोई देखे दूर से तो दिखेगा ही नहीं, जल हरा हरा दिख रहा है। पर जिसको पता है तो वहाँ जाके और दोनों हाथ से काई हटाएगा, एकदम शुद्ध जल, मॉस कहते हैं उसको। तो वो जो मॉस अंग्रेजी में, तो वो जो काई है
तो हृदय में ही है भगवान तो, पर वो जो अज्ञान का आवरण है तो उससे हमको उनका दर्शन नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया कि ये जब भाव किया कि वो जो नखद द्वितीय है उसके प्रकाश से ये हट रही है, ये जो अज्ञान अंधकार है, हृदय का अंधकार है, वो हट रहा है, तो जब हटेगा तो प्रकाश आ जाएगा। तो ये तो हो गया कल्पना में, अभी सच्चे नहीं। अब ठाकुर जी समझो एकदम खुश हो गए और उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि एकदम प्रकट हो गए। तो कब प्रकट होंगे? जब साधना करेंगे, जब देखेंगे कि हम उनके लिए व्याकुल हैं, है ना, हमको उनके बिना रहा नहीं जाता, ये तो लगता है कि अपना प्राण दे देगा। तो वो उत्कट यानी उत्कंठा। रामकृष्ण परमहंस शाम को माथा रगड़ते थे फर्श पे कि आज भी काली ने दर्शन नहीं दिया, आज भी देवी ने दर्शन नहीं दिया। खून आ जाता था, इतनी उत्कंठा। तो वो जब प्यास होगी तो सच्चे ठाकुर जी भी आ जाएंगे। तो भगवान के सच्चे चरणारविंद स्थापित हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो क्या हुआ। देखो आज रामकृष्ण मिशन चल रहा है, विवेकानंद ने क्या गजब कर दिया अपने गुरु के नाम से, है ना। पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, आश्रम अपना वृंदावन में कार्य बाबू, है ना। तो फिर तो कहना ही क्या है, वे तो सारे पाप ताप को ही मिटा देते हैं। भगवान के चरणारविंद जिसके हृदय में आ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं। अब ये डर लगता है कि भाई आ तो गए पर कहीं ऐसा ना हो कि चले जाएं, नहीं, फिर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भक्त उनको प्रेम की रस्सी से बांधकर रख छोड़ता है। अब वो प्रेम जो है ना, तो ये तो प्रेम के दीवाने हैं, है ना, इनको तो बस प्रेम चाहिए। तो वास्तव में ऐसा पुरुष ही भक्तों में प्रधान होता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम